स्नेही बंधु, आचार्य प्रवर मानतुंग मुनिराज ने सामायिक पाठ के अंतर्गत समता भाव के विषय में बतलाया था कि जो साम्य भाव है, जो समता भाव है, उस समता भाव के लिए इस प्रकार से कि जहाँ पर समता है वहीं पर धर्म है, और जहाँ पर समता भाव नहीं होता है वहाँ पर धर्म नहीं होता है। इसलिए समता भाव का मतलब राग देश का अभाव। किसका अभाव? राग देश का अभाव। जहाँ पर राग देश का अभाव हो जाता है वहाँ पर पूर्णतया समता भाव उनके जीवन में आ जाता है। मुनिराज के 6 आवश्यक कर्तव्यों में एक क्षमता नाम का क्या है? कर्तव्य है। सामायिक नाम का चारित्र्य है, सामायिक नाम का धर्म है। तो इसी प्रकार से सामायिक नाम के धर्म के अंतर्गत जो आर्तरौद्र ध्यान है, जो आर्तरौद्र ध्यान है, उन आर्त ध्यान की त्याग का नाम क्या है? सामायिक। आर्त ध्यान क्या है? तो आर्त ध्यान के विषय में बतलाया है कि आर्त ध्यान जो होता है उस आर्त ध्यान में अनेक प्रकार से रित का अर्थ होता है दुख। आर्त ध्यान हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के आर्त ध्यान बतलाए हैं, जिसमें निरंतर जीव पैर के नख से लेकर के और सिर की चोटी तक आकंठ डूबा रहता है। किसमें? आर्त ध्यान में और रौद्र ध्यान में। तो आर्त ध्यान का रित का अर्थ होता है दुख, अर्थात दुख में जो होता है उसका नाम क्या है? आर्त ध्यान। तो ऐसे दुख के समय में उस आर्त ध्यान के चिन्ह के विषय में आगम में बदला कि शंका, शोक, भय, प्रमाद, है ना, झगड़ालू वृत्ति, चिंता, भ्रांति, व्याकुलता और पागलपन, विषयों का अभिलाषी, निरंतर निद्रा और शरीर की जड़ता, परिश्रम, मूर्छा आदि अनेक प्रकार से इस जीव को इन कारणों से क्या होता है? आर्त ध्यान में इसकी प्रवृत्ति होती है। और आर्त ध्यान के 4 प्रकार के भेद बतलाए: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। कितने? सामायिक को बैठने से पहले, बोलो, सामायिक को बैठने से पहले इन चारों प्रकार की आर्त ध्यान का त्याग होना चाहिए। चारों प्रकार की आर्त ध्यान में इष्ट वियोग, दूसरे का नाम है अनिष्ट संयोग, तीसरे का नाम है पीड़ा चिंतन और चौथे का नाम है निदान नाम का आर्त ध्यान। तो ऐसे इन चारों प्रकार की आर्त ध्यान का त्याग, इष्ट वियोग का मतलब होता है कि जो हमारे लिए इष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, बंधु, मित्र आदि जो हमारे लिए लोकप्रिय वस्तुएं हैं, क्या हैं? जो अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए प्राप्त हुई हैं, है ना, उनका वियोग हो जाने का नाम क्या है? इष्ट वियोग। उसके लिए क्या कहते? राज्य मिला और किसी ने छीन लिया, सोना चांदी मिला, किसी ने छीन लिया, चोरी हो गया। तो ऐसे जो इष्ट वस्तु, इष्ट का मतलब जो हमारे मन को अनुरंजित करने वाली हैं। क्या करने वाली हैं? बोलो, जो हमारे मन के लिए अनुरंजित करने वाली हैं, प्रिय लगने वाली हैं, अच्छी लगने वाली जो वस्तुएं हैं, है ना, उन वस्तुओं का वियोग हो जाना। और संसार का नियम ये है कि जो वस्तु सबसे प्रिय होती है वो सबसे पहले छूट जाती है। बोलो, जो वस्तु सबसे प्रिय होती है वो वस्तु सबसे पहले छूट जाती, उसका क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। और जो वस्तु जिसे हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है। बोलो, जिसे हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं। जिसे चाहते हैं हम उसके पीछे भागते हैं। बोलो ना, जिसे हम चाहते हैं उसके पीछे हम भागते हैं और मिलता नहीं है। तो ऐसे इष्ट वस्तु की
जो प्राप्ति हुई थी और पाप कर्म से उसका क्या हो जाना, वियोग हो जाना, इष्ट वियोग है। दूसरा क्या, अनिष्ट संयोग, जिसे हम नहीं चाहती थी और उसका क्या हो जाए, समागम हो जाए। जैसे विष, बिच्छू, सर्प आदि अथवा कांटा आदि, इन वस्तु को हम नहीं चाहते हैं और वो मिल जाए तो उसका नाम क्या, अनिष्ट संयोग। इसी प्रकार से क्या होता है, बस में जा रहे, कहाँ जा रहे, बस में यात्रा कर रहे और हम चाहते हैं कि जगह हम रोक के रखते, भैया इधर मत बैठना, हमारे रिश्तेदार आने वाले, हमारे खास आने वाले, और मान लो वहाँ पर कोई नहीं आया वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, कोई दूसरा आकर के बैठ गया, आपकी इच्छा नहीं थी, तो आपको कितनी संक्लेशता होती है। आप कहीं मुंह सुकोड़ते हैं, कहीं नाक सुकोड़ते हैं, कहीं मुंह इस तरफ करते हैं, कैसा जैसे बदबू आ रही हो, है ना। अनेक प्रकार से ऐसी क्रिया करती हैं, अनेक प्रकार से कि वो यहाँ से क्या हो जाए, चले गए, केन प्रकारेण वो यहाँ से क्या हो जाए, चला जाए। लेकिन वो जाता नहीं है, वो तो क्या है, बैठा है आराम से, और आपकी इच्छा नहीं, आप इधर मुंह करते उधर। इसका नाम है अनिष्ट संयोग। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बोलो, इसका नाम क्या है, अनिष्ट संयोग। क्योंकि वो तुम्हारा मित्र नहीं है और तुम निरंतर क्या विचार कर रहे, ये यहाँ से कब चला जाए, बोलो, यहाँ से कब चला जाए, यहाँ से कब चला जाए, यहाँ से कब, जब ये चला जाएगा तब हमको तसल्ली मिलेगी। इसका नाम क्या है, अनिष्ट संयोग। और इष्ट वियोग का मतलब, कोई आपका नजदीक का खास आदमी आपके पास में बैठा था, क्या, कोई आपका खास आदमी बैठा था और वो उठ कर के कहाँ चला गया, पीछे चला गया, है ना। तो उसके जाने का दुख, अरे तुम क्यों चले गए, अरे तुम क्यों चले गए, तो भैया इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। पीड़ा, तीसरा क्या है, पीड़ा चिंतन। तो पीड़ा चिंतन में क्या होता है कि कोई हमारे लिए असाता वेदनी कर्म के उदय से हमारे शरीर में रोग आदि होते हैं। कौन से कर्म के उदय से, असाता वेदनी कर्म के उदय से रोग होते हैं, और वो ऐसा रोग हमारे लिए हो गया तो हम ये सोचते रहते कि भगवान ये कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा आर्त ध्यान चलता है ना। शरीर में वेदना होने पर मर जाती तो अच्छा था, मर जाती तो अच्छा था, कोई देखने वाला नहीं, हे भगवान मर जाती अच्छा, प्राण निकल जाती अच्छा। प्राण निकलना इतना सरल नहीं है, सोचते रहो, ऐसे कोई मरता नहीं है ना। ध्यान रख करके चलना कि पीड़ा होने पर जो तकलीफ होती है ना, वेदना होती है, कष्ट होता है, परेशानी होती, ऐसे समय में आर्तरो ध्यान करना। डॉक्टर को बुला कर के लाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ, दवाइयाँ ला के दीजिएगा जो तड़फन होती है, और ये मान के चलो कि जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय है, बोलो, जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय है तब तक पीड़ा रहेगी। सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हुए, कौन सी, बोलो, सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हुए। उन चक्रवर्ती के लिए वो मुनि अवस्था में 60,000 वर्ष तक उनके लिए शरीर में खुजली का रोग रहा। कितने वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक। पर उन्होंने पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान नहीं किया, पीड़ा उन्होंने चिंतन नहीं किया। जब मिटना होगा मिट जाएगा, इतनी शक्ति साहस हमारे अंदर होना चाहिए। असाता वेदनी कर्म का उदय आया, किससे, असाता वेदनी कर्म के उदय से। ऐसे कर्म का माथा दुख रहा है तो अभी असाता वेदनी कर्म का, पैर दुख रहा तो अभी असाता वेदनी कर्म का उदय, अगर पेट दुख रहा है तो अभी असाता वेदनी कर्म का उदय। असाता वेदनी कर्म के उदय जीव को निरंतर क्या पीड़ा होती, उसमें तड़पना। वो जब मिटेगा तब मिटेगा, बोलो, जब मिटेगा तब मिटेगा। और कई लोग, हे भगवान मेरा सिर मिट जाता, बोलो, हे भगवान मेरा सिर मिट जाता। और सिर मिट जाएगा फिर क्या करो, सिर नहीं मिटाना है। सिर में जो वेदना हो रही है, भाई वेदना क्या हो जाती भगवान, सिर में होने वाली जो वेदना है वो वेदना ठीक हो जाती। तो ऐसी तड़पता है आदमी, ऐसी तड़पता, छोटी छोटी बाधाओं पर तड़पता रहता है, चीखता रहता, चिल्लाता रहता है। और असाता वेदनी कर्म में क्या होता है, पीड़ा देता है। तो ऐसे पीड़ा नाम का, चिंतन नाम का जो आर्त ध्यान है, कभी कभी मंदिर जाती हो, सदा सदा मंदिर जाती, कभी कभी अस्पताल भी जाना चाहिए।
अस्पताल के बाहर देखना चाहिए कि लोग कैसे तड़पते हैं, कैसी वेदना होती है, कैसे आंखों पर फोड़ा हो जाती है, कान बंद हो जाता है, किसी का दांत दुख रहा, बोलो किसी का और खाओ मीठा, किसी का पेट दुख रहा और खाओ पकोड़ा और खाइए पकोड़ा, है ना। पैर दुख रहे और जाओ घूमने के लिए, काम उल्टे करोगे तो वेदना तो होने ही है। कायदा मर्यादा में रहे तो ऐसे तड़पती रहती। पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। कौन सा? पीड़ा चिंतन नाम का। और दूसरा चौथे नंबर का निदान बंध। निदान बंध का मतलब क्या होता है? धर्म के एवज में फल मांगना। क्या? धर्म के एवज में फल मांगना। मैंने आपको एक दिन बताया था कि निदान की संपत्ति से दान नहीं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने उपवास की, कर्म दहन, चारे शुद्धि, शेनिश कीड़ित, कबल चंद्रायण व्रत किया, कोई भी उतने जप तप का अनुष्ठान किया, धर्म ध्यान किया और उससे भगवान से कह दिया कि भगवान जो हमने व्रत किया है इससे मैं सौभाग्यशाली बनूं, लक्ष्मीवान बनूं, मुझे इतना वैभव प्राप्त हो, मुझे इतना वैभव प्राप्त हो, तो उसके एवज में वैभव प्राप्त करने की इच्छा करना, इसका नाम क्या है? निदान बंध। आगामी काल में भोगों की इच्छा करना। जितने नारायण होते हैं, बोलो जितने नारायण होते हैं, जितने प्रति नारायण होते हैं, ये सब पिछली पर्याय में मुनि होते हैं और उत्कृष्ट तप करते हैं, उग्र तप करते हैं, घोर तप करते हैं और उस तप के एवज में, तप की इच्छा में वो फल मांगते हैं कि भगवान मुझे ऐसा फल मुझे प्राप्त हो। उससे फल प्राप्त हो जाता है। अनंतर पर्यायों विषयों में लीन होकर के मर करके नियम से नरक में जाते हैं। जितने भी नारायण प्रति नारायण होते हैं वो मर करके अंत में जा करके नरक गति के लिए प्राप्त होते हैं। क्योंकि भोगों में तीव्र क्या होती है? उनके भोगों में तीव्र लालसा होती है और भोगों में तीव्र लालसा होने के कारण से मर करके वो कहाँ जाती है? नरक में जाती। इसलिए धर्म के एवज में कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम शांतिनाथ विधान कर रहे हैं, भगवान इस विधान का फल हमें चक्रवर्ती का वैभव मिले। हे भगवान, हम मुनिराजों के लिए आहार दान दे रहे, हमें उसका बल ऐसा मिले। निदान जो किया जाता भोगों की आकांक्षा भोगने के लिए, वह बहुत दुखदायी होती है। इसलिए चौथा क्या दिया है? निदान बंध। कभी भी निदान नहीं करना, भक्ति के एवज में कभी मांगना नहीं। भाग्य से ज्यादा, बोलो भाग्य से, बोलो भाग्य से ज्यादा, और समय से पहले कभी किसी को कुछ भी मिलता, लाख जतन कर लेना, बोलो लाख, बोलो लाख जतन कर लेना, बोलो ना लाख, लाख जतन कर लेना। वैद साहब जी, लाख जतन कर लेना समय से पहले, और भाग्य से ज्यादा कभी भी कुछ मिलता, बोलो भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी भी कुछ भी मिलता नहीं है। जितना भाग्य में होगा, बोलो जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। उससे ज्यादा एक रत्ती भर मिलने वाला नहीं है, बोलो रत्ती भर मिलने वाला नहीं है। चाहे तुम ना सिर के भल खड़े हो जाओ, चाहे पैर के भल खड़े हो जाओ, कैसे भी खड़े हो जाओ, लेकिन जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। उससे ज्यादा तुम्हें एक दाना भी प्राप्त होने वाला, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ भी प्राप्त होता, कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। इसलिए व्यर्थ में सिर पटकना, सिर पटकना व्यर्थ में व्यर्थ है, बोलो सिर पटकना व्यर्थ है। सिर के लिए पटकना क्या है? व्यर्थ है। इसलिए समय से ज्यादा भगवान से मांग करके भी क्या करोगे? भगवान से ऋण ले रहे। इंसान का इंसान से लिया गया ऋण, बोलो इंसान ने इंसान से लिया ऋण तो चुका नहीं पा रहा, बोलो इंसान ने इंसान से ऋण लिया वो तो चुका नहीं पा रहा। उसमें सिर पटकता, दे देंगे अगले महीने दे देंगे, कौन खा के भगे जा रहे? यही तो हैं हम, आपके ही तो हैं, चिंता मत करो, हम तो हैं, हम हैं। और पैसा, पैसा क्या है? पैसा है, हम हमें, तुम हो, तुम्हारा क्या करना, दे देंगे। तो ऐसी बातें करता है आदमी। इंसान से लिया गया ऋण, बोलो गांधी जी, इंसान से लिया गया ऋण इंसान का तो चुका नहीं पा रहा, और भगवान का लिया ऋण क्या चुका पाएगा? भगवान से मांग रहा है, बोलो भगवान से, भगवान से मांग रहा है कि भगवान है ना कुछ व्यवस्था कर दो, है ना, मैं लक्ष्मी बनूं, मैं सौभाग्यशाली बनूं, मैं चक्रवर्ती, 9 निधियां 14 रत्न मुझे क्या हो? प्राप्त हो। कितने रत्न?
9 निधियां 14 रत्न। खुद का शरीर संभाल नहीं रहा, 5 इंद्रियां संभाल नहीं, 14 रत्नों की क्या कर रहा है? बाल तो संभाल नहीं पा रहा, माल क्या संभाल पाएगा? बाल तो बोलो, बाल तो संभाल नहीं पा रहा, वही खिरे जा रहे, झड़ गए। देखो कैसा चांद निकल रहा है। बाल तो संभाल नहीं पा रहे, माल क्या संभाल पाएंगे? एक रानी संभाल नहीं पा रही, 96,000 का डेटा आ जाएगा तो ठेठा हो जाएगा। एक रानी नहीं संभाल रही, उसमें ही रात को 11 हमारे पास बजा देती हैं। अरे महाराज आप सो जाओ बेटे, अरे भैया जाओ ना तुम अपने घर, अरे महाराज जाएंगे आप तो सो जाओ, हम चले जाएंगे, आप चिंता मत करो। अरे भाई क्यों? उनको सो जाने दो, फिर जाएंगी। और सवेरे 5:30 बजे उठ करके महाराज के पास, बोलो महाराज जी महाराज, है ना, 5:30 बजे क्यों भाई? उनके उठने से पहले हम आ गए हैं। ऐसी स्थिति है। 5 इंद्रियां संभल नहीं, 14 रत्न 9 निधियों की कामना करता। अच्छा देखो, आपने तपस्या की, सुनो भाई ध्यान से, तुमने तपस्या की, साधना की, उससे तुमने मांगा मिल गया, उसको भोगोगे। अनंतर पर्याय में मर कर के नियम से कहा जाना है, नरक में जाना है। ये ध्यान रख के चलना कि ऐसी जो निदान भगवान से जो ऋण मांगा जाता है, वो ऋण कभी चुकाए नहीं जा सकता। और ध्यान रख के चलना, ये विशेष बात है, स्पेशल बात है, स्पेशल पैकेज है। सुनील भाई स्पेशल पैकेज है ना। फुंसी को कभी छोटा नहीं समझना। क्या? फुंसी को कभी छोटा नहीं समझना, और ऋण के लिए कभी भी छोटा नहीं समझना। बोलो, फुंसी को कभी छोटा नहीं समझना, और ऋण के लिए कभी भी छोटा नहीं समझना। ऋण इतना छोटा सा होता है और उस पर ब्याज दर, बोलो सेठ जी लेते तो हो ही, ब्याज दर ब्याज, हाँ ऐसा करो, ब्याज दर ब्याज दर करना है ऐसा, ब्याज दर ब्याज नहीं दे पा रहा तो चक्रवर्ती ब्याज उससे लेते हैं। उसकी जान निकल जाए, भली निकल जाए, लेकिन तो पूरा क्या कर, है ना, पूरा का पूरा वह देता है, चक्रवर्ती ब्याज लेते हैं। बस इसी प्रकार से वो क्या है कि फुंसी हमेशा पहले फोड़ा नहीं होता, पहले क्या होती है? फुंसी होती है। और जब उस पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे क्या बन जाता है? वो फोड़ा बन जाता है। तो इसी प्रकार से क्या दिया? फोड़ा हो जाता है। और कर्ज जो होता है 100 रुपए का होता है और लाख रुपए पर पहुंच जाता है। भगवान से कभी मांगना मत।